अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। आज हम बनाएंगे कुरकुरे चटपटे और चटखारेदार से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन जो है आधा पैकेट जो है वो पास्ता ले लिए हैं। आप इसकी जगह मैक्रोनी भी ले सकते हैं, जौन सी भी आपके पास हो। ये देखें, इस तरह के भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कलर वाला जो है वो पास्ता ले लिया है। तो इसको हम बॉयल करते हैं जी। ये मैंने तकरीबन जो है 5 से 6 कप जो है वो पानी ले लिया है। इसको हम बॉयल करते हैं। इसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल। ये पानी को हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं जी। तो ये पानी जो है ये बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये पास्ता। तो इसको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट तक जो है ना बॉयल करते हैं। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिला लेते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट के बाद जी। तो यहाँ हो गए हैं 5 से 7 मिनट। तो ये अच्छी तरह जो है वो बॉयल्ड आ गया और ये जो हमारा पास्ता है ये देखें बिल्कुल रेडी है, जिस तरह का हमें चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा सा बॉयल हो गया। अब हम इसको स्टेन करते हैं जी। इसको हम जो है स्टेन करते हैं। अब हम जो है इसको शावर देते हैं ठंडे पानी के साथ जी। इसको हम ठंडे पानी के साथ जो है वो शावर देते हैं जी। अब हम इसको खुले बर्तन में जो है वो थोड़ी देर फैलाते हैं जी। तो अब ये मैंने ले लिया मैदा और ये कॉर्नफ्लोर है। तो इसके हम जो है वो 3-3 चम्मच जो है वो मिलाते हैं। ये 3 चम्मच जो है जो मैदा ले लेते हैं और इतना ही हम लेते हैं कॉर्नफ्लोर, यानी इक्वल हम लेंगे, कम ज़्यादा नहीं करना। अब हम इसको अच्छी तरह आपस में मिला लेते हैं जी। हमने अच्छी तरह मिला लिया। अब इसको हम डालते हैं पास्ते पे जी। अब हम ये जो है मिला लेते हैं, इसके ऊपर छिड़कते हैं ये जो हमारा पास्ता है। और इसको हमने खुश्क नहीं होने देना ताकि कोटिंग जो है वो अच्छी आए। इसको पहले मिलाते हैं इस तरह से। अब ये जो बाकी का है वो भी इसी तरह ऊपर छिड़क लेते हैं। इसको अच्छी तरह हमने मिला लेना, हमारी कोटिंग जो है वो अच्छी आएगी। अगर ये खुश्क हो जाएगा फिर हमारी कोटिंग जो है वो सही नहीं होगी। तो अभी मैंने जो है वो कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं जी। ये कुकिंग ऑयल जो है ये गर्म हो गया है और इसको ज़्यादा हमने गर्म नहीं था करना। और ये जो पास्ता है इसको हम फ्राई करते हैं। और अब हम इन्हें इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है जब तक जो है वो थोड़ा ये इसकी कुकिंग ऑयल जो है वो ज़्यादा अपनी हीट पे ना आ जाए, ज़्यादा गर्म ना हो जाए, तब तक हम इसको हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी जी। हम चम्मच की मदद से अभी इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, वैसे ही इसको हम पकड़ के ये जो हमारा पॉट है इसको हम इसी तरह से हिलाएंगे।
इसको हम 3 मिनट तक जो है वो चम्मच के साथ बिल्कुल नहीं हिलाना हमने, सिर्फ यूँ करेंगे। जी यहाँ पे हो गए हैं 3 से 4 मिनट। तो अब हम इसको ये चम्मच की मदद से हिला लेते हैं। और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक जो है वो हम फ्राई कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ हो गए हैं 7 से 8 मिनट। तो ये हमारे कुरकुरे जो हैं ये देखें बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और इसको हम बर्तन में निकालते हैं। ये देखें कितने कुरकुरे से हो गए हैं, खस्ता खस्ता से। जी ये जो हमारे बाकी के कुरकुरे हैं ये भी हम उसी तरह फ्राई करते हैं जैसे हमने पहले किए हैं। जी ये जो हमने कुरकुरे निकाले हैं, फ्राई किए हैं, इसको हम जो है वो लगाते हैं कुछ मसाले। ये मैंने 1 चम्मच जो है वो काला नमक ले लिया है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट का मसाला और 1 चम्मच जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, ये कड़वी नहीं होती। और ये आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च ले लिए और 1 चम्मच मैंने जो है वो सफ़ेद नमक ले लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये सारे मसाले अच्छी तरह आपस में मिक्स करते हैं और गरम गरम जो हमने कुरकुरे बनाए हैं उन पे लगा लेते हैं। जी अब ये जो मसाला है ये हाफ़ जो है हम ये हमारे जो कुरकुरे हैं इन पे लगाते हैं और हाफ़ जो है वो बाकी के लिए बचा के रखते हैं। ये तकरीबन मैं लगा रही हूँ 1.5 चम्मच इनको क्रिस्पी करने के लिए। अगर आप कम लगाना चाहते हैं तो आप कम लगा लें। अब इसको मिला लेते हैं। ये देखिए इसकी आवाज़ कितने वो खस्ता खस्ता से हो गए हैं। जी ये हमारे बाकी के जो कुरकुरे हैं, हमारे पास्ता कुरकुरे जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं। तो इनको हम करते हैं डिश आउट, तो फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, यानी हमारे कुरकुरे, पास्ता कुरकुरे, बहुत ही चटखारेदार। तो यकीनन मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।